हम लोग कल पढ़े थे रेखाएं तथा कोण, जिसमें हमने आप लोगों को बताया त्रिभुज के प्रकार। हमने क्या बताया? त्रिभुज के प्रकार कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, जिसके बारे में मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को हर चीज लिखवा भी दिया था। क्लियर सभी को? चलिए, तो अब हम लोगों को क्या करना है? अगला स्टेप पढ़ना है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाला है? पहले हमें कुछ चीजों को जानना है। क्या करना है? जैसे रेखा के बारे में हम लोगों को जानना है, फिर रेखाखंड के बारे में हम लोगों को जानना है, और भी अन्य चीजों के बारे में धीरे धीरे जानते रहेंगे। पहले हम इतना जान लेते हैं हम लोग। तो रेखा किसे कहते हैं? बताओ, रेखा किसे कहते? कौन बताएगा? या रेखा के बारे में आप क्या जानते हो? रेखा से आप क्या समझते हो? जो दोनों की क्या होता है? बढ़ता है, उसे रेखा कहते हैं। और कुछ डिफिनेशन देखिए, जो रेखा है तो सबसे पहला पॉइंट कि रेखा की लंबाई होती है। रेखा की लंबाई होती है किंतु चौड़ाई नहीं होती, किंतु चौड़ाई नहीं होती। ये जो रेखा होता है ना, इसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। बात आई सर क्यों लंबाई होती चौड़ाई नहीं होती? यही तो रेखा है, यही रेखा है ना। अब इस रेखा में लंबाई तो है, ये 1 मीटर होगा, 2 मीटर लंबा होगा। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या मापेंगे यार? तो इससे यह सिद्ध होता है कि रेखा की लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। और देखिए, जो रेखा होती है, रेखा की लंबाई अनंत हो सकती है। कितना हो सकती है? अनंत। जैसे रेखा जो होती है दोनों तरफ बढ़ती है, ये रेखा रही है। आप इसे चाहें तो अपने आवश्यकता अनुसार या अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है, रेखा दोनों तरफ बढ़ती है। अब अगला हम लोग जानेंगे, रेखा को जान लीजिए। अब रेखा के बाद हम लोग जानने वाले हैं रेखाखंड के बारे में। किसके बारे में? रेखाखंड। कोई बताएगा कि रेखाखंड क्या होता है? देखिए, बहुत से बच्चे डिफरेंस नहीं जान पाते हैं कि रेखाखंड में और रेखा में अंतर क्या है। तो रेखाखंड में और रेखा में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये एक बिंदु है, यहां से कोई रेखा शुरू हो रही है और यहां पे जाकर रुक जा रही है, यहां पे खत्म हो जा रही है। तो इसकी लंबाई जो है फिक्स है, ये 2 मीटर होगा या फिर ये 4 मीटर होगा। कुछ न कुछ लंबाई तो फिक्स है ना इसकी। क्या अब ये आगे बढ़ सकता है या अब ये उधर बढ़ सकता है? मतलब कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है किंतु रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। रेखाखंड की परिभाषा हम कह सकते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। अब ये दोनों फिक्स पॉइंट हैं, इनके बाद ये आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन रेखा में ये आगे बढ़ सकती है। मतलब कि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती किंतु रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती। हो गया? चलिए, तो पहले आप ये लिख लीजिए। तो हमने आपको बताया कि रेखा की लंबाई होती है लेकिन रेखा की चौड़ाई नहीं होती। अब ये जो रेखा है इसको आप इधर बढ़ा पा रहे हो और इधर भी बढ़ा पा रहे हो, तो क्या इस रेखा की लंबाई कोई निश्चित है? मतलब रेखा की लंबाई को हम अनंत कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि रेखा की लंबाई
रेखा की लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। अनंत होती है। और रेखाखंड क्या था? रेखाखंड में दो निश्चित बिंदु होते हैं। रेखाखंड में दो निश्चित बिंदु होते हैं। हाँ बोलिए। ये यहाँ नहीं रहेगा। रेखा की लंबाई अनंत होती है। या तो ठीक हो जाता है। ठीक है। रेखा में दो निश्चित बिंदु होते हैं। अब दो निश्चित बिंदु का मतलब क्या है? एक पॉइंट ये रहा आपका एंड एक पॉइंट ये रहा। अब ये दोनों निश्चित बिंदु हैं कि इनके बीच की दूरी जो है ये रेखाखंड है। और रेखा में ऐसा कुछ नहीं है, रेखा की लंबाई अनंत है, लेकिन रेखाखंड की लंबाई क्या है? फिक्स है, निश्चित है। चलिए, तो हम एक परिभाषा और कर सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। क्या? दो बिंदुओं के, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी कहेंगे इसको। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ये अब आप यहां तक नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने रेखा और रेखाखंड के बारे में जान लिया। कोई डाउट है किसी को रेखा और रेखाखंड में? सिंपल सी बात है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, रेखा दोनों तरफ बढ़ती है, और रेखाखंड की लंबाई एक फिक्स होती है कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही रेखाखंड होगी। तो रेखाखंड को आप अपने मन से बढ़ा नहीं सकते, लेकिन रेखा को आप बढ़ा सकते हो। तो हमने रेखा और रेखाखंड जान लिया। अब हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं जो हम लोगों को जानना है। ये सबके नोट हो गए हैं? अब हम लोग जानेंगे किरण के बारे में। किसके बारे में? किरण के बारे में। किरण क्या होती है? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए किरण जो होती है, अब किरण के बारे में आप जानते हो, फिजिक्स में ये बताया जाता है कि किरण किसी स्रोत से निकलती है। जैसे मैंने कोई ये टॉर्च लिया, अब मैंने इस मोबाइल से यहाँ से अपना फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन कर दिया। क्या ऑन कर दिया? फ्लैश लाइट। तो ये किरण जो है यहाँ से निकल रही है। तो जो किरण होती है वो किसी स्रोत से निकलती है। कहां से निकलती है? अगर कोई चीज किसी स्रोत से निकल रही है तो जहां से वो निकल रही है वही तो उसका प्रारंभिक बिंदु होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका स्रोत है। क्या है? ये आपका स्रोत है और यहां से कोई किरण क्या हो रही है? निकल रही है। तो इस किरण का प्रारंभिक बिंदु यही तो होगा। मतलब निष्कर्ष यह निकला कि जो किरण होती है, कौन? किरण का एक बिंदु निश्चित होता है किंतु दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता। मतलब किरण एक ऐसी आकृति है जिसका एक बिंदु तो निश्चित होता है किंतु दूसरा बिंदु निश्चित। अब ये चार्ज की फ्लैश लाइट है, ये यहां भी जा सकती है। अगर इसे और अच्छा माध्यम मिलेगा तो ये और आगे तक जाएगी। इसकी कोई फिक्स लंबाई नहीं है। तो बस किरण का मतलब इतना ही है, किरण जिसका एक बिंदु निश्चित होता है तथा दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं कि किरण का एक बिंदु निश्चित होता है किरण का एक बिंदु निश्चित होता है किंतु दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता। किंतु दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता है। किरण का एक बिंदु निश्चित होता है किंतु दूसरा बिंदु निश्चित नहीं होता है।
तो किरण आप लोगों को समझ में आ गया किरण क्या है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे संरेख बिंदु। किसके बारे में पढ़ेंगे? संरेख बिंदु। ध्यान से देखिए, संरेख बिंदु किसे कहते हैं? तो रेख का मतलब होता है रेखा पर, और सम का मतलब होता है समान। तो ऐसे बिंदुओं का समूह, ऐसे बिंदुओं का समूह या ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर या एक ही तल पर स्थित होते हैं, उन्हें संरेख बिंदु कहा जाता है। जैसे मैंने कहा एक बिंदु ये है, ठीक, और एक बिंदु ये है, और एक बिंदु ये है। क्या ये बिंदु आपस में संरेख हैं? तो ये हमें कब मालूम चलेगा? जब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो हमने एक रेखा खींची, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गए। किस पे आ गए? एक ही रेखा पर। मतलब ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। अब मान लीजिए कोई और बिंदु मैंने बनाया, क्या ये बिंदु आपस में संरेख है? नहीं, क्योंकि जब हम रेखा खींचेंगे तो ये दोनों बिंदु तो एक ही रेखा पर हैं, लेकिन ये रेखा से अलग है, इसलिए ये संरेख नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे? ये बिंदु संरेख नहीं। तो संरेख बिंदु की सिंपल सी एक परिभाषा है, बिंदुओं का वह समूह, बिंदुओं का वह ऐसा समूह, बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक ही रेखा पर बिंदुओं का ऐसा समूह जो एक ही रेखा पर स्थित होता है, जो एक ही रेखा पर स्थित होता है, संरेख बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? संरेख बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल, ये रहा एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। अब देखिए क्या ये तीनों एक ही रेखा पे स्थित हैं? तो हाँ, तो ये बिंदु क्या है? संरेख है। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। कहते हैं कुछ लोग इसी बिंदु को क्या कहते हैं? संरेखी बिंदु। तो संरेख बिंदु कहिए या संरेखी बिंदु कहिए, दोनों बात क्या है? सेम है। तो हमने संरेखी बिंदु को जान लिया, अब हम जानेंगे असंरेखी बिंदु। किसे जानेंगे? असंरेखी बिंदु। ध्यान से देखिए, मैंने एक पॉइंट यहां बनाया, एक पॉइंट यहां बनाया और एक पॉइंट यहां। क्या ये एक ही रेखा पर है? तो मतलब ये बिंदु कैसे हो गए? ये असंरेखी बिंदु हो गए। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया असंरेखी बिंदु को, संरेखी बिंदु को। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं
प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है? तो यह ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में। इसे कुछ लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या इसी को प्रतिच्छेदित रेखा भी कहा जाता है। दोनों बात क्या है? एक ही। ध्यान से देखिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? मान लीजिए ये एक रेखा है, क्या है? और ये भी एक रेखा है। इसका कुछ नाम मान लीजिए, इसका नाम ए बी मान लीजिए, इसका नाम सी डी मान लीजिए, ठीक है। अब ए बी एक रेखा है और एक रेखा क्या है? सी डी। ये दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पे क्या किए? कट की है। तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? ये रेखाएं प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाएंगी। प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो अब यहां पे समझने वाली बात क्या है? मैंने फिर से एक रेखा खींच दिया है। मैंने फिर से एक रेखा क्या किया? क्या ये प्रतिच्छेदित रेखा है? क्योंकि इसने किसी रेखा को कट ही नहीं किया। मतलब प्रतिच्छेदित रेखाओं के डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए हमें कम से कम दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। कितने रेखाओं की जरूरत होती है? दो रेखाओं की। क्या एक ही रेखा कभी स्वयं को प्रतिच्छेदित कर सकती है? नहीं। कोई एक ही रेखा कभी खुद को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि रेखा की लंबाई अनंत होती है दोनों तरफ, यही होता है ना। तो जब भी हमें प्रतिच्छेदित रेखाओं को बताना होगा तो हमें कम से कम मिनिमम कितने रेखाओं की जरूरत पड़ेगी? दो रेखाओं की। समझे बात को? तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिच्छेदित रेखाओं को बताने के लिए या दर्शाने के लिए कम से कम दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। और ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, इस बिंदु का नाम क्या होता है? प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी बिंदु। मतलब आपने एक परिभाषा और जान ली। किसकी परिभाषा? प्रतिच्छेदी बिंदु का। एकदम बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको भी। सब कुछ आप जान जाएंगे, फिर मैथ में आपको आने वाले टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? तो कोई दो रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु। तो हम लिख सकते हैं कि कोई दो रेखाएं जिस बिंदु पर, कोई एक रेखा ये और एक रेखा ये, कोई दो रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं,